सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 16 काव्य माधुरी। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं थोड़ा से। भक्तिकालीन काव्य धारा में सूर, तुलसी, रसखान, धर्मदास का अप्रतिम स्थान रहा है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है उस समय में, है ना। मध्यकालीन काव्य में इन भक्त संत कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है। मतलब अलग अलग है, विविधता मतलब भिन्नता अवश्य है, पर सार एक ही है। ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार की भक्ति में अपने को लीन करना मतलब उसमें पूरा डुबो देना उनकी भक्ति में। सूर जहाँ ब्रजभाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल है। धर्मदास जी जो बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं, ठीक है, अपनी मातृभाषा में सांसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। यहाँ अलग अलग जो कवि हैं वो, है ना, भक्तिकालीन कवि हैं, ये अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लीन या डुबो देना चाहते हैं, है ना, उसमें व्यस्त रहना चाहते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बनाने की कोशिश की है या सार्थक किए हैं, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं कविता और उसकी व्याख्या। पहला जो है सूरदास जी का है, ये देखिए। कृष्ण भगवान को उसके मुंह में जो दही दिखाई देने से उसकी माँ है वो डांट रही है ना। तो उसी का एक दृश्य है। आइए शुरू करते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को मैं बालक बहियन को छोटा छोटा छीकों के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो जननी मन की अति भूरी, उनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जानो। यह लय लकुटी यह लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब तब हंसी बिहंसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो, है ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। सुबह होते ही मैं तो सुबह होते ही तो तुमने मुझे वन में भेज दिया था। जंगल में जाकर मैं गायों को चरा रहा था। मैं कैसे मक्खन या माखन खा सकता हूँ। चार प्रहर तक मैं बरगद के पेड़ पर बैठकर, चार पहर तक, है ना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बरगद के पेड़ पर बैठकर बंसुरी बजा रहा था और शाम होते ही घर आया हूँ। मैं छोटा सा बालक हूँ। मेरे हाथ
मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि छींके तक भी, छींके मतलब क्या, दूध दही मही को पहले के समय में रस्सी से मटके को बांध के, या कोई भी बर्तन है जिसमें मक्खन रखा जाता है ना, उसको लटका के, रस्सी से लटका के बांध के रखा जाता है ना, उसी को यहाँ सीके बोलते हैं, है ना। तो आप लोग देखे होंगे कुम्हड़ा या अन्य इस प्रकार के जो भारी वजनी जो फल है, फल मतलब कुम्हड़ा है ना, इस तरह की चीज़ जो गिर के टूट के नीचे गिर के खराब ना हो, उसके लिए रस्सी बांध दिया जाता है, तो उसी प्रकार इसको भी बांध के रखा जाता था, है ना। तो उसी सीके तक भी नहीं पहुंच पाते करके बोल रहे हैं ना। फिर भला मैं कैसे मक्खन निकाल सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ और वो ऊपर में है, तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं वे सब मेरे शत्रु हैं, है ना। शत्रु मतलब क्या, दुश्मन है ना। उन सब ने मिलकर जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। हे माँ, तुम तो बहुत भोली हो जो उनकी बातों को सच मान रही हो। उन्होंने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ बहुत ही बातें भर दी हैं, बहुत सी बातें भर दी हैं, और तुम मुझ पर शंका करती हो। तुम मुझे पराया समझती हो। यह अपनी लाठी और कंबल लो, तुम सब ने मिलकर मुझे बहुत ही तंग किया है। कौन बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं, है ना। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की भोली बातें सुनकर माता यशोदा मुस्कुरा उठी और कृष्ण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चलिए, ये कविता सूरदास की कविता है ना, ये पूरी हो गई। अगला देखते हैं। चलिए, अगली कविता है तुलसीदास जी की। चलिए, अगली कविता देखते हैं। बैठी सगुन मनावत माता, अब आई आई हैं मेरे लाल कुशल घर। अब आई हैं मेरे लाल कुशल घर। कहूँ काग फुरी बाता, कहूँ काग फुरी बाता। दूध भात को दोनी दई हो, सोचे चोंच मड़ई हो। सोने सोने चोंच मड़ई हो। जब सिंह सहित विलोकी नयन भरी, राम लखन उर लई हो। अवधि समीप जानी जननी, अवधि समीप जानी जननी जी, अति आतुर अकुलानी। गनक बुलाई पाय परी पूछती, प्रेम मगन मृदुबानी। ते ही अवसर कोई भरत निकट ते, समाचार लय आयो। प्रभु आगमन सुन तुलसी मनो, मिन मरत जल पायो। मिन मरत जल पायो, है ना। ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी की है। इस कविता में माता कौशल्या अपने पुत्र की सकुशल वापसी की राह देख रही है ना। भगवान राम की माता है ना। तो उसके सकुशल वनवास के बाद सकुशल वापस लौटने की मंगल कामना कर रही है ना, और सगुन मना रही है। चलिए, आइए व्याख्या देखते हैं। माता बैठी बैठी सगुन मना रही है कि मेरा पुत्र सकुशल घर कब लौटेगा, है ना। अरे कौवा तू बता, मैं तुझे दूध भात से भरी दोनी दूंगी। दोनी मतलब छोटा कटोरी जैसे जो रहता है ना। तो अरे कौवा तू बता मुझे, मैं तुम्हें दूध भात से भरी दोनी दूंगी, तेरी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। मैं तेरे चोंच को सोने से सुंदर मढ़वा दूंगी, अर्थात उसमें
सोना लगा दूंगा, जिससे तुम्हारा जो चोंच है वो और ज़्यादा सुंदर दिखेगा, है ना। सीता राम को अपनी आंखों से देखकर, सीता राम, है ना, दोनों को अपनी आंखों से देखकर राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लूंगी। आने का समय पास आने पर माता का हृदय व्याकुल हो जाता है ना। वो आने का समय, 14 वर्ष का जो वनवास है उसका समय पूर्ण होते होते वो देखने लगी माता, है ना, और व्याकुल हो रही है। गणों को बुलाकर उनके पैर छूकर पूछती है, प्रेम से भरी मीठी वाणी बोलती है, और उस समय कोई भरत के पास का भरत के पास का समाचार लाकर देता है ना। प्रभु का आगमन सुनकर तुलसीदास जी मनाते मानते हैं कि मरती हुई मछली को मानो जल मिल गया हो। ठीक है। माता जी जो है, उन कौशल्या माता, है ना, गणों को बुलाकर उनके पैरों को छूकर पूछती है ना, प्रेम से भरी मीठी वाणी बोलती है, और उस समय उस समय पर कोई भरत के पास का समाचार लाकर देता है ना। भरत न जो संदेश भेजता है ना, उसको लाकर बताता है। तो प्रभु का आगमन सुनकर, अर्थात श्री राम जी का अपने पुत्र का आगमन सुनकर माता भी खुश हो जाती है ना। तुलसीदास जी मानते हैं कि, मतलब उनका मानना है, तुलसीदास जी का मानना है कि मरती हुई मछली को मानो जल मिल गया हो। मतलब यहाँ पर माता कौशल्या मछली के जैसी है ना। और वो जो समाचार है कि प्रभु राम या उनका जो पुत्र राम है, वो माता सीता और लक्ष्मण सहित आ रहे हैं, ऐसा समाचार जो मिलता है ना, उसको मानो वो जल के समान है। वो संदेश जो है वो जल के समान है ना। तो मछली जो मर रही है ना, मछली जो मर रही है बिना पानी के, है ना, तो उसको मानो जल मिल गया है और वो जीवित हो उठती है ना, खुश हो जाती। तो उसी प्रकार राम लक्ष्मण और सीता जी के आने के सुखद समाचार सुन के माता कौशल्या भी क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। चलिए आगे, ये तुलसीदास जी का हो गया, आगे रस खान का देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बरसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बरसो करो नित कलिंदी कुल कदम की डारन, है ना। ये रसखान जी की पंक्ति हैं। इस पंक्ति में रसखान जी जो है वो गोकुल की धरती पर ही फिर से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है ना। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। रसखान कवि कहते हैं कि कवि मनुष्य का यदि मनुष्य का जन्म लूँ तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं, यदि पशु का रूप लूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, यदि पत्थर का रूप लूँ तो उस पहाड़ पर रहूं जिसे भगवान ने छत्र की तरह उठाया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत, है ना। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिए थे, है ना। यदि यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं, है ना। तो ये जितना भी चीज़ें बताए हैं इन्होंने, ब्रज में कृष्ण भगवान वहाँ रहे हैं, ब्रज गोकुल में, है ना।
और ग्वालों के साथ भगवान कृष्ण जो है वो खेले हैं, है ना। उनके सखा थे, दोस्त थे, है ना। और गाय गाय जो है उनकी प्रिय है ना। कृष्ण जी को बहुत प्यारी थी, है ना। और पत्थर जिसको उन्होंने गोवर्धन पर्वत जहाँ पर वो गायों को चराया करते थे और अपनी उंगलियों पर उठा लिए थे, तो उस पहाड़ पर रहूं अगर पत्थर बनूं तो, है। और अगर पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम के जो पेड़ है वहां पर बसेरा करूं, क्योंकि वो वहीं पर बैठ के बंसी बजाया करते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया रस खान। अगला जो है वो धर्मदास जी का की पंक्ति है। हमार का करे हाँसी लोग, मन मोर लागे हैं सदगुरु से। मन मोर लागे हैं सदगुरु से, भला होए के खोट। जब से सदगुरु ज्ञान दहे ये है दए है, चले न कोही के जोर। मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग। ज्ञान खड़ग तिरगुन कौ मारे, पचीसो चोर। अब तो मोही ऐसन बन आयो, अब तो मोही ऐसन बन आयो आए, सदगुरु रचे संजोग। आवत साथ बहुत सुख लागय, आवत साथ बहुत सुख लागय। व्यापय रोग, जात व्यापय रोग। धर्मदास बिनबे कर जोरो, बिनबय कर जोरो। सुनो हो बंदी छोर, जाके पद यत्र लोक से न्यारा। हो सो साहब कस होए। आइए प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जग की माया और मोह के बारे में बताया गया है ना। चलिए व्याख्या देखते हैं। हमारे ऊपर हंसकर लोगों ने क्या कर डाला। मेरा मन तो सदगुरु में लगा है, मेरा मन तो सदगुरु में लगा है। भला इससे क्या शंका है, भला इसमें क्या शंका है ना। मतलब कोई शंका नहीं है। जब से सदगुरु ने ज्ञान दिया है, जब से गुरु ने ज्ञान दिया है, किसी का जोर नहीं चलता, है ना। जब से गुरु ने ज्ञान दिया तब से किसी का कोई जोर नहीं चलता। माता नाराज, पिता नाराज, और राह चलने वाले भी नाराज, है ना। ज्ञान के खड़क के, ज्ञान के खड़क अर्थात तलवार, ज्ञान के खड़क के त्रिगुण से मारते ही 5-25 चोर मारे गए। और ज्ञान के खड़क के जो त्रिगुण से, है ना, त्रिगुण अर्थात न तीन गुना से मारते ही 5-25 चोर मारे गए। अब तो सदगुरु ने ऐसा संयोग रचा है कि आते समय बहुत सुख लगता है, जाते समय रोगी हो जाते हैं। मतलब सदगुरु के पास आते ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुख लगता है ना। लेकिन गुरु के पास से जाते समय रोगी के जैसे लगता है। रोगी मतलब बीमार, है ना, बीमार हो गया है ऐसा लगता है। धर्मदास हाथ जोड़कर सभी से विनती करते हैं, धर्मदास हाथ जोड़कर सभी से विनती करते हैं कि जिससे पैर जिसके पैर 3 लोकों से न्यारे हैं। जिसके पैर अर्थात गुरु जी को बोल रहे हैं, है ना, सदगुरु को बोल रहे हैं, जिनके पैर 3 लोकों से न्यारे हैं, वे वो साहब कैसा होगा, है ना। जिनके मतलब सदगुरु के पैर इतने न्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है ना, तो वो गुरु ही कितने या कैसे होंगे, है ना। यहाँ पर गुरु के महत्व को बताया गया है ना। आइए इस तरह से ये पाठ, ये कविता पूरी हो गई। यहाँ टिप्पणी देख लेते हैं थोड़ा से। जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, अर्थात कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
इससे इंद्र ने नाराज होकर गोकुल पर बड़े वेग से वर्षा कराई। कृष्ण ने तब गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे गोकुल वासियों को बुलाकर उनकी रक्षा की थी। दूसरा जो है, दूध भात की मड़ई हो, है ना, ये वाली जो पंक्ति है, आज भी लोगों में ऐसी मान्यता है कि घर में अगर कोई प्रिय व्यक्ति विदेश से आ रहा हो तो कौवा प्रातः ही मुंडेर मतलब घर के किसी ऊपरी हिस्से पर बैठकर काँव काँव करता है। ऐसा ही दृश्य राम के वनवास से लौटने के पूर्व कौशल्या माता के सम्मुख उपस्थित हुआ है। आइए, इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया।